पूरी तरह से अखिलेश यादव जो हैं वो पूरी तरह से संतोष पांडे से नाराज हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर उनको एंट्री नहीं मिली और संतोष पांडे ब्राह्मण चेहरा होते हुए उनको ब्राह्मणों ने, उनकी ही बिरादरी के लोगों ने वोट नहीं किया, उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। तो समाजवादी पार्टी से संतोष पांडे का टिकट कट चुका है। कैमरे बोलेंगे कल 4 मुकदमा हमारे ऊपर और दर्ज हो जाएगा। उसके एक दिन बाद 80 लोगों पर मुकदमा हो गया, दर्ज हो गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता सुनील यादव जो मदारडीह के निवासी थे उनकी हत्या का आरोप लगा है। संतोष पांडे के बारे में बताएं तो संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव जीतकर लम्बुआ से विधानसभा पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी में संतोष पांडे का कैरियर क्या होने वाला है, लगातार सुनील यादव हत्याकांड पर नज़र बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी बबलू जी हैं। क्या रहेगा संतोष पांडे का कैरियर, क्योंकि चुनाव 1 साल से भी कम बचा हुआ है और संतोष पांडे पर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। सोशल मीडिया हो या आप लम्बुआ गए थे, लम्बुआ में भी देखे होंगे, संतोष पांडे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से फायर हैं। देखिए, जो ये हत्याकांड हुआ है सुनील यादव का, सुनील यादव जो था मदारडीह में है। संतोष पांडे के साले यानी विवेक जो मिश्रा हैं उनकी ससुराल है वहाँ पर, और विवेक जो मिश्रा हैं उनके साले हैं, यानी कि वहाँ उनकी ससुराल है मदारडीह में। जो ये हत्याकांड हुआ है और जिस तरह से इसने रूप लिया है और फिर 50 से 60 कार्यकर्ताओं पर हो गया पहले तो इतना, और ये इस संतोष पांडे का दुर्भाग्य कहें या फिर ये कहें कि जब भी चुनाव आता है, इससे पहले 2022 के पीछे जाइए, फिर 2012 2017 चुनाव से पहले उन पर तमाम कई जो है लगातार उनका हत्याओं में या फिर जो है मारपीट में नाम आते रहते हैं। कोई भी मामला होता है उनका नाम आ जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ और अपनी ही पार्टी के। और जिस दिन जब आपने पूछा कि उनका भविष्य क्या होने वाला है, राजनीतिक भविष्य की बात करें तो इस मामले में समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से अखिलेश यादव जो हैं वो पूरी तरह से संतोष पांडे से नाराज हैं। संतोष पांडे की हिम्मत में एकदम पार्टी के अंदर की आपको खबर बता रहा हूँ। जिस दिन संतोष पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ है वहां पर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता और तमाम लोग जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए वहां पर डटे हुए थे, उस दिन संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर उनको एंट्री नहीं मिली है। सुनील यादव का दाह संस्कार हुआ उस दिन उनको समाजवादी पार्टी के यहाँ के विश्वास में बाहर देखा गया था, उनको अंदर एंट्री नहीं मिली। तमाम लोगों को लगाया गया था। अखिलेश यादव से मिलना चाहते थे, मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, अखिलेश यादव उनसे नहीं मिले। तो ये जान लीजिए कि सब अखिलेश यादव फिलहाल उनसे कितना नाराज हैं। अखिलेश यादव इस मामले को लेकर पूरी तरह नाराज हैं, पूरी तरह से मौन हैं, और संतोष पांडे भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, पूरी तरह वो भी मौन हैं। तो अब रही बात अब 27 की, क्योंकि चुनाव है और ये मामला अब बिल्कुल भी वो नहीं होने वाला। और अखिलेश यादव की भी, उनकी भी लाइव टीम होगी, वहाँ के लोग होंगे जो या उस पर नज़र बनाए होंगे। तो सीधा है कि 2007 जब 22 का चुनाव हो रहा था उससे पहले भी मारपीट का एक आरोप लगा था, जिसका हुआ कि दूसरी विधानसभा से वहाँ पे सीताराम वर्मा आकर चुनाव जीत गए और संतोष पांडे ब्राह्मण चेहरा होते हुए उनको ब्राह्मणों ने, उनकी ही बिरादरी के लोगों ने वोट नहीं किया, उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, एक बैकवर्ड को यानी कि सीताराम वर्मा को वोट दिया लेकिन संतोष पांडे को नहीं दिया। अब ये घटना, इससे पहले भी इनका राजदेव यादव थे जो 4 बार के जिला पंचायत सदस्य थे, रमाकांत मौर्य, उमाकांत मौर्य, कई यादवों के हत्या का आरोप लगा है और ब्राह्मणों की भी हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा है। लेकिन तो उसमें उनसे ब्राह्मण नाराज रहता है। उनको ब्राह्मण, जिस दिन लम्बुआ का उनको ब्राह्मण ने अगर नेता मान लिया, उनको वोट दे दिया, उस दिन संतोष पांडे को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अब ब्राह्मण उनसे पहले नाराज था, यादव भी अब नाराज खड़ा है आधे से ज्यादा, अब यादव नाराज हो गया। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मामला चल रहा है, अगर ये मामला और बढ़ा, जैसे कि यादव सेना कह रही है कि यादव सेना महापंचायत करने जा रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम यादवों को संगठित करने जा रही है, जो तमाम संगठन है वो सभापति के, वही जो सभापति यादव बिल्कुल लम्बुआ जो विधानसभा चांदा के बगल उनका घर पड़ता है, वो भी वहाँ सक्रिय रहते हैं, उन पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, तो यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, कोर वोटर है, वो इस समय संतोष पांडे के ऊपर फायर है पहली बार। उसके बाद संतोष पांडे का ये मान के चलिए कि 2027 में पहली बात तो टिकट नहीं होने जा रहा है। इस मुद्दे के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की है और अखिलेश यादव नाराज हैं, और जिस तरह से तमाम जो संगठन वो सक्रिय हो गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं, ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से संतोष पांडे का टिकट कट चुका है। और अगर किसी तरह एन कैन प्रकरण, अभी समय है क्योंकि चुनाव में 15 महीने का समय है, 15 महीने से ज़्यादा का है, अगर टिकट ले भी लिया
तो जो लम्बुआ है अब संतोष पांडे के लिए वो सुरक्षित नहीं रहने वाली है। वो कुल मिला के ये मानिए कि चुनाव उनको यादव भी वोट नहीं करने जा रहा है, यादव इस चीज़ को याद रखेगा। ब्राह्मण पहले ही उनसे कटा हुआ है, वोट नहीं करता है। अन्य बिरादरी जो मौर्य उनको वोट नहीं करता है। तो ये संतोष पांडे के लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मैं कहूँ कि उनका भविष्य की बात तो ये कहा जाए कि 2027 में भी अगर लम्बुआ से लड़ते हैं तो पूर्व ही रहने वाले। अखिलेश यादव से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा सुनील यादव हत्याकांड के बारे में, तो अखिलेश यादव का जो जवाब आया उसके बारे में क्या? हाँ, सीधा सीधा अखिलेश यादव ने एक शब्द कहा। पत्रकार ने पूछा कि लम्बुआ के मदारडीह में जो हत्याकांड हुआ है उस पर आपके कार्यकर्ता, उसमें आपके विधायक, पूर्व विधायक आपके, उन पर FIR दर्ज हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो हत्याकांड सिर्फ सुनील ना कहिए, सुनील जिसकी बात कर रहे हैं वो सुनील मेहरा जो है हमारी पार्टी का वो सक्रिय सदस्य है और सेक्टर अध्यक्ष है। और जिन पर भी परिवार की मांग है कि उन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और निष्पक्ष जांच करे और परिवार को न्याय मिले। उन्होंने बहुत छोटा सा जवाब दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने उनके तेवर जो थे, जो उन्होंने कहने का जो उनका मामला, उससे एक साफ था कि वो इस समय इस मामले से संतोष पांडे के खिलाफ पूरी तरह से वो नाराज हैं। सुनील यादव हत्याकांड जो है, क्या लगता है संतोष पांडे का कैरियर लम्बुआ विधानसभा में खत्म हो गया? क्योंकि विरोध तो बहुत देखने को मिला सोशल मीडिया पे। देखिए, सोशल मीडिया पे नहीं, जब हम लोग वहाँ पर ग्राउंड पे थे, ग्राउंड पे भी विरोध था। और ग्राउंड पे विरोध इस कदर था, लोगों में गुस्सा था, खासकर यादवों में गुस्सा था। और ऑफ कैमरा जब हम लोग, कैमरा नहीं चालू था, तो लोगों से जब बात करते थे तो उनके अंदर एक गुस्सा थी, एक भड़ास थी संतोष पांडे के खिलाफ। वो भड़ास थी कि लोग मतलब खुल के बात नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर हम बोलेंगे अभी इसके खिलाफ, इन्होंने बहुत गलत किया। तो हमने कहा कैमरे बोलिए। उन्होंने कहा नहीं, कैमरे पर नहीं, कैमरे बोलेंगे कल 4 मुकदमा हमारे ऊपर और दर्ज हो जाएगा। तो ये दहशत थी लोगों में। और उसके जो व्यक्ति कह रहे थे वो वही सेम हुआ। उसके एक दिन बाद 80 लोगों पर मुकदमा हो गया, दर्ज हो गया। 21 जिसमें 21 लोग नामजद हैं, सभापति यादव, कुलदीप जनवादी जैसे लोग जो थे, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। 60 अज्ञात लोग रहे। अब वो जो वहाँ पहुँचे थे, तमाम लोगों में इस चीज़ का है कि भय होगा कि अज्ञात में है, मैं हूँ कि वो है कौन, सब में इस चीज़ का। मुकदमा तो प्रशासन ने तय किया, दर्ज किया है। आरोप किसके ऊपर लग रहा है? सोशल मीडिया पे आरोप लग रहा है, लेकिन ये जनता के बीच में भी तो पहुंचाना होगा संतोष पांडे और उनके समर्थकों को कि हमने नहीं करवाया है ना। संतोष पांडे के जनता के बीच में जो पहुंचना चाहिए था वो पहुंच चुका है। जनता के बीच में पहुंच चुका है कि सुनील यादव की हत्या संतोष पांडे ने करवाई। अब उसमें संतोष पांडे थे कि नहीं थे वो जांच का विषय है। वो जब जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तब होगा कि संतोष पांडे का हाथ था कि नहीं था। वो उसकी जो है हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई थी या मारने और पीटने से मौत हुई थी, ये बात की है। लेकिन अभी जो मौके पे है, अब तमाम संगठन, उसकी रही सही कसर जो यादव सेना जैसे संगठन और तमाम जो संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, हम आप यहाँ बात करें तो तमाम संगठन लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं। तमाम संगठनों के अध्यक्ष वो जो है सुल्तानपुर में बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं संतोष पांडे और सुनील यादव हत्याकांड के खिलाफ, संतोष पांडे के खिलाफ। और उसके बाद संतोष पांडे का अभी भी, इससे पहले भी यादव उनको 100% वोट नहीं करता था लम्बुआ में, क्योंकि लम्बुआ मैं जानता हूँ, लम्बुआ में यादव बहुत सारे लोग जो होते थे, पिछली बार सीताराम वर्मा के साथ चले गए थे कि संतोष पांडे से अच्छा। संतोष पांडे का जो भय था, ब्राह्मण वोट नहीं करता है, कई यादवों के हत्या का आरोप था उनके ऊपर, राजदेव यादव, रमाकांत उमाकांत जैसे लोगों पर ये आरोप थे, लोग ना कहें। इससे पहले कई ब्राह्मणों के ऊपर हत्या का आरोप था, तो ब्राह्मण भी उनको वोटिंग नहीं करता है। तो इस मामले में जो पूरा मामला है, और ये सारे मामले जब अभी तक शांत थे, वो बड़े नेता कहा जाता था कि ब्राह्मणों के चेहरे हैं, नेता हैं, लेकिन एक इस हत्याकांड ने उन सारे जो काला चिट्ठा पुराना था, जो दबा हुआ था, जिस पर कोई चर्चा नहीं करता था, वो सारे खुल के चले आए हैं। आरोप और सच्चाई तो अलग अलग होते हैं ना। इसमें जैसे आरोप लग गया है, इससे तय कैसे हो जाएगा कि संतोष पांडे का ही था? क्योंकि 2 पहलू होते हैं, किसी भी विषय के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो जो है वो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, संतोष पांडे और उनके समर्थक कह रहे हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं, कोई योगदान नहीं है, हमारे साथ राजनीति हुई है, हमको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसको कौन लेके जाएगा? उन जो 60 यादवों पर, जो 60 कार्यकर्ताओं पर 60 अज्ञात, और ये वो जो जाके कह रहे हैं कि संतोष पांडे ने, और जिस प्रशासन को 3 दिन लग गया, लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि जिस प्रशासन को 3 दिन लग गया संतोष पांडे के खिलाफ FIR करने में, बार बार ये कह रहे थे कि संतोष पांडे का नाम निकाल दीजिए, विधायक जी का नाम निकाल दीजिए, उसके बाद जो है हम मुकदमा जो आप कहते हैं हम कर देंगे।
तो वो प्रशासन, अब लोग ये कह रहे हैं ना कि वो उसी प्रशासन ने दूसरे दिन, जबकि कोई ऐसी कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई वहाँ पर इस तरह की कोई जो इस तरह की कोई घटना नहीं हुई कि जिससे जो पुलिस ने लिखा है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, 100 को सार्वजनिक स्थल पर रखा, इस तरह कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने लिख दिया। प्रशासन तो वही था ना जिस पर ये आरोप लग रहा था कि संतोष पांडे के खिलाफ, संतोष पांडे से मिले हुए, संतोष पांडे से पैसा ले लिया, इसलिए उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया। वही प्रशासन ने नोट कर दिया। तो अब लोग ये लगा रहे हैं ना कि जो समर्थन में गए उनके ऊपर संतोष पांडे ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। लोगों तक तो मैसेज जा चुका है ना। देखिए, ये मैं जस्टिफाई करने के लिए नहीं हूँ कि गलत प्रभाव जाएगा कि वो जाएगा। जो मैंने देखा है वो मैं ये बता रहा हूँ कि इस मामले ने पूरी तरह से संतोष पांडे का 2027 का जो कैरियर था, 2 विधानसभा चुनाव लड़ने का और जीतने का, वो अभी के परिवेश में जो अभी मैं देख रहा हूँ वो चौपट कर दिया है। और आज अगर चुनाव हो जाए तो संतोष पांडे को तो पहली बात समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी। टिकट भी अगर समाजवादी पार्टी ने दे दिया तो वो वहाँ पर उनको यादव और ब्राह्मण दोनों वोट नहीं मिलने जा रहा है, और वो जो है बड़ी मतलब उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है कि संतोष पांडे अगर आज चुनाव हो जाए तो चुनाव हार जाएंगे। आज मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आज चुनाव हो जाए तो पहली बार समाजवादी पार्टी संतोष पांडे को टिकट नहीं देने जा रही है। संतोष पांडे को टिकट नहीं देगी। अगर 1% में मान लो कि टिकट दे देगी समाजवादी पार्टी, तो संतोष पांडे जो लम्हुआ है, लम्हुआ से चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। और भी कारण पड़ेगा अगर टिकट दे आसपास की तमाम, अगर संतोष पांडे को टिकट दिया जाता है तो आसपास की तमाम सीटों पर, सुल्तानपुर की आपकी 5 सीटों पर प्रभाव उसका पड़ेगा। उसका प्रभाव आपको अमेठी में पड़ेगा, उसका प्रभाव आपको प्रतापगढ़ में पड़ेगा, जो पट्टी और जो तो आसपास के जिलों में, जौनपुर में, आसपास के जिलों में उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका विरोध होगा। मैं ये नहीं कहता कि वोट नहीं मिलेगा या वोट कट जाएगा यादवों का, लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा, दबाव इनके ऊपर, इनका विरोध होगा वहां पर। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। सुनील यादव हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है इस पर जरूर हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।